So, good morning, guys. Today I'll be sharing 8 stocks with you which have either made cup and handle or rounding bottom pattern, and it is highly likely that they'll give you a good return in the coming weeks provided that Nifty supports them and Nifty also goes up, right? So, let's move to our first stock, which is Godrej Agro. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गोदरेज एग्रो लिस्ट हुआ था 2018 में, राइट? और तब से ये स्टॉक साइडवेज जा चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2021 में इसने एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बट वो फेल हो गया था यहाँ पे। तो फेल होने के बाद ये फिर नीचे आया, नीचे आके अब ये इसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया है हमको इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। तो और ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूअसली साइडवेज एक मार्केट में, राइट? यहाँ पे आप देखिए ये नीचे आया और अब ये पूरा साइडवेज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन। अब ये रेडी हो रहा है किस लिए? नेक्स्ट ब्रेकआउट देने के लिए, राइट? तो चलिए पहले मैं आपको ना राउंडिंग बॉटम का पूरा एकदम A to Z समझा देता हूँ कि ये होता कैसे है। खाली स्टॉक्स बता के कोई मतलब नहीं है। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखिए, जनरली होता ऐसा है, ये इसने बनाया अपना राउंडिंग पैटर्न, समझो, ठीक है? फिर इसने यहाँ से दिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद ना ये अपने उसी ब्रेकआउट जोन पे आता है, इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ये हो गया इसका ब्रेकआउट जोन। अब ये इधर ही आता है रिट्रेसमेंट लेने, और इसके बाद हो सकता है आइदर ये तुरंत ही एकदम बाउंस करके निकल जाए, या फिर जैसे इस सिनेरियो में अभी हो रहा है इस स्टॉक में कंसोलिडेशन, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऐसे कंसोलिडेट करे यहाँ पे और फिर ब्रेकआउट दे। जो ये कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट देता है ना, ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इधर लोग उसको अक्यूमुलेट करते हैं। याद है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था अक्यूमुलेशन जोन के बारे में, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ हो रहा है अक्यूमुलेशन क्योंकि मार्केट साइडवेज गया है, तो अक्यूमुलेशन जोन में नीचे आप ये देखिए वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए, वॉल्यूम्स एकदम कम गए हैं। और ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल बना है उसका वॉल्यूम देखिए, अचानक से एक वॉल्यूम में स्पर्ट आया है। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं वॉल्यूम स्पर्ट। तो वॉल्यूम स्पर्ट इज एन अर्ली इंडिकेशन कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ या जा सकता हूँ, ठीक है? तो समझ लिया हमने राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो फिर से एक बार रिकैप देते हैं, हुआ क्या? 2021 में इसने ट्राई किया, फेल कर गया, नीचे आया, यहाँ से राउंडिंग बॉटम बनाया, फाइनली ब्रेकआउट दिया, अब रिट्रेसमेंट करके साइडवेज जा चुका है और अब रेडी हो रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए, ठीक? ये तो था हमारा मंथली टाइम फ्रेम। अभी चलिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखिए पिक्चर और थोड़ा क्लियर होगा, दिख रहा है क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट ऑफ ब्रेकआउट जोन, कंसोलिडेशन, साइडवेज मार्केट, और अब ऊपर जाएगा। ये देखिए कंसोलिडेशन, साइडवेज मार्केट मतलब क्या बोला था मैंने? अक्यूमुलेशन जोन या अक्यूमुलेशन फेज। वॉल्यूम देखिए एकदम सूख चुका है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ड्राई अप। दिख रहा है आपको वॉल्यूम कैसा नीचे जा चुका है और अब फिर बढ़ रहा है वॉल्यूम, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब इंडिकेशन है कि बड़े प्लेयर्स आर बिल्डिंग या बाइंग देयर स्टॉक्स। और एक्यूमुलेशन फेज में होता क्या है कि जिन्होंने भी स्टॉक खरीद के रखा था वो बेचना नहीं चाहते हैं। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। देखिए अगर हम इस लेवल का वेट करेंगे ना तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो इस ऐसे सेटअप को मैं बोलता हूँ अर्ली एंट्री सेटअप्स। अर्ली एंट्री सेटअप्स में होगा क्या? देखो ये जो कैंडल है ना, लास्ट कैंडल, इसका जो हाई वीक है, इसके ऊपर जब प्राइस निकलेगा तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो हमने बनाई अपनी एंट्री यहाँ, स्टॉप लॉस ये लोअर लेवल में कहीं रख देंगे हम, पकड़ लो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब भाई टारगेट कैसे निकालें? तो राउंडिंग बॉटम का टारगेट कैसे निकलता है? देखो यहाँ पे ये जो राउंडिंग बॉटम का ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, लोएस्ट पॉइंट से हम एक रेंज लेते हैं। रेंज आपको यहाँ मिलता है, देखो प्राइस रेंज, यहाँ से ये टॉप तक का जो ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट जोन तक का हम रेंज लेंगे।
इसको कॉपी करके ब्रेकआउट जोन के ऊपर रख देंगे। ये हो गया हमारा यहाँ टारगेट। तो सेम फॉर्मूला हम इधर करेंगे। देखो ये है हमारा राउंडिंग बॉटम का लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट से ब्रेकआउट जोन तक हमने रेंज निकाला, रेंज को कॉपी किया और ब्रेकआउट जोन के ऊपर रख दिया। ये आ गया हमारा टारगेट इधर। इतना तो वो आपको देख के ही जाएगा। और एक चीज़ कंसीडर करिए, ये 2018 से 2024 तक साइडवेज मार्केट में था और उसके बाद इसने सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट भी दिया है। तो ये जब ऊपर जाएगा ना, ये इन लेवल से बहुत ऊपर जाएगा। 1200-1300 मुझे दिख रहा है आते हुए। इसी साल में 1200-1300 तो आराम से टच करने वाला है गोदरेज एग्रो, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड स्टॉक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है KSCL। KSCL देखिए, अब मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं ना सिर्फ आपको स्टॉक दे के रुकना नहीं चाहता हूँ, ऐसा मैं टिप्स का काम करता नहीं हूँ। मुझे आपको सिखाना है, लर्निंग देना है आपको, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप चार्ट पैटर्न ऐसे जानो, मतलब एट द बैक ऑफ योर माइंड, आपको देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये KSCL का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे 2021 से जून जुलाई 2021 से इसने ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था। ठीक है, ये देखो, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये हो गया इसका राउंडिंग बॉटम बना, इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देखे देखो इसने यहाँ पे क्या किया, सेम कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट दिख रहा है यहाँ पे। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, देखो अपने ब्रेकआउट जोन पे कंसोलिडेट किया और फिर फ्रेश ब्रेकआउट दिया। तो हमने प्रीवियस चार्ट पैटर्न में क्या सीखा था राउंडिंग बॉटम के, कि राउंडिंग बॉटम का अगर हमको टारगेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, लोएस्ट पॉइंट लेते हैं, ब्रेकआउट जोन तक जाते हैं, राइट, और ब्रेकआउट जोन को जाके फिर ऊपर रख देते हैं। अब देखना आप, लो देखो पिक्चर परफेक्ट टारगेट हिट हुआ कि नहीं। और मैंने ये पता आगे से देखा भी नहीं था, मेरे को इतना श्योरिटी है ना इस पैटर्न पे, मैंने इतना ट्रेड लिया है इस पैटर्न पे। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, राउंडिंग बॉटम एंड कप एंड हैंडल। तो ये तो हो गया इसने प्रीवियसली क्या किया था। अब देखो ये क्या कर रहा है, लेट मी क्लियर दिस। तो इसने राउंडिंग बॉटम बनाया था, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर इसने अपना टारगेट दिया, वेल एंड गुड। अब यहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ और ये नीचे आया है। नीचे आके देखो ये कहाँ इसने सपोर्ट लिया, उसी सेम प्रीवियस ब्रेकआउट जोन पे राउंडिंग बॉटम का। जब ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं CIP। अब हम इस ये जो येलो जोन मैंने बनाया हुआ है, दिस जोन, इसको हम बोलते हैं CIP जोन। ठीक है, CIP का मतलब क्या होता है, CIP का फुल फॉर्म होता है चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी, चेंज इन पोलैरिटी समझिए। अब आप, ये एक रेजिस्टेंस था, राइट, इसका इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया इधर, और देखो रिट्रेसमेंट लिया। मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस, अब जब ये रिट्रेसमेंट हुआ तो सपोर्ट बन गया और फिर ये ऊपर गया। फिर जब इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, देखो ये एज अ सपोर्ट एक्ट किया और यहाँ से मार्केट ने फिर बाउंस किया। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ CIP इज when a previous resistance becomes support, that zone is known as CIP zone, change in polarity zone। ठीक है, अब देखो, तो सेम मार्केट ने टारगेट देने के बाद यहाँ नीचे आया और फिर अब ऊपर गया है। अब ऊपर गया कैसे है, देखो एक राउंडिंग बॉटम बनाया इसने, फिर से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। अब पर ना इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बहुत क्लियर दिखेगा आपको। ये देखो अभी हम आ गए डेली टाइम फ्रेम पे, ये वही वाला रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस टारगेट उसने लिया था। अब देखो इसने यहाँ पे बनाया राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये था इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस। ठीक है,
ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन। अभी तक सीआईपी जोन ये बना नहीं है। अगर ये प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है और फिर भागता है ऊपर तो ये सीआईपी जोन बनेगा, ठीक है। तो ये है इसका, देखो क्लियरली दिख रहा है आपको राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट। अब देखो ये नीचे आ रहा है, रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये अब रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है अपने इस ब्रेकआउट जोन का। तो जिस मोमेंट पे ये नीचे यहाँ रिट्रेसमेंट लेने आएगा, क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है, मैंने आपको बताया था। आइदर डायरेक्टली भाग जाएगा एकदम धड़ धड़ करके, 2-3 कैंडल बनेंगे और निकल जाएगा, या फिर सेम ये नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन और फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट दे। मैं चाहता हूँ कि ये कंसोलिडेशन वाला प्रोसेस हो, तो ईज होता है हमको, एक स्टॉप लॉस डालने में ईजी होता है। तो अभी हम एंट्री नहीं बनाएंगे, विल वेट फॉर इट टू कम फर्दर डाउन, थोड़ा और नीचे आए, अराउंड इन लेवल्स पे आए अभी, और वो इधर जैसे ही आता है तो आप अपने पोजीशंस अक्यूमुलेट करिए। कंसोलिडेशन जब भी करेगा आप अक्यूमुलेट करिए अपने, यहाँ पे पोजीशंस बनाइए, यहाँ पे एंट्री लीजिए। देख लेते हैं इसका टारगेट। देखो आप एंट्री, अगर आप मेरे से थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ एंट्री लोगे, वरना फिर आप कंफर्मेशन के लिए बैठोगे, इधर एंट्री लोगे। स्टॉप लॉस तो आपको इधर ही का ही देना है और फिर टारगेट रखोगे। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मैं तो इधर एंट्री लूँगा। तो अगर मैं इधर एंट्री लेता हूँ इस जोन पे, स्टॉप लॉस यहाँ का ही होगा मेरा, ठीक है। टारगेट सेम, क्या बताया था हमने, राउंडिंग बॉटम का टारगेट कैसे निकलता है, लोअर लेवल से हायर ब्रेकआउट जोन पर आएंगे, इसी रेंज को हम ऊपर रख देंगे, तो आ गया हमारे पास हमारा टारगेट। ये रहा हमारा टारगेट। तो एंट्री बनाएंगे यहाँ कहीं, और ये रहेगा हमारा टारगेट, यहाँ कहीं रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा है अब तक। तो यहाँ रहेगी हमारी एंट्री, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, और ये हो गया हमारा टारगेट। आशा करता हूँ आपको क्लियरली सब समझा पा रहा हूँ मैं, और अगर समझ में आ रहा है, लर्निंग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो हो गया हमारा सेकेंड स्टॉक का एनालिसिस भी डन, विच इज़ KSCL। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टॉक के तरफ, जो है टाटा मोटर्स, राइट। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे, चार्ट्स दिखाने के आगे मैं आपको बता दूं, इधर हमको देखने मिलेगा कप एंड हैंडल पैटर्न। तो आगे हम उसको समझ लेते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न होता क्या है, होता कैसे, दिखता कैसे। तो सेम एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है। कप एंड हैंडल पैटर्न और राउंडिंग बॉटम पैटर्न मोस्टली सेम है। तो ऐसे एक ये राउंडिंग बॉटम बनता है, फिर यहाँ से एक ऐसा हैंडल बनता है, राइट। ये होता है इसका ब्रेकआउट जोन, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट आता है, कभी कभी हो सकता है ब्रेकआउट देके वो इमीडिएट रिट्रेसमेंट कर ले और फिर ऊपर जाए, बट ये बहुत रेयर है। कप एंड हैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो प्राइस सीधा शूट करता है ऊपर, टारगेट अचीव होता है, फिर वो रिट्रेसमेंट के लिए आता है अपने ब्रेकआउट जोन पे, और फिर अगर उसको अप मूव करना है तो करता है, या फिर कंसोलिडेट कर जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। अब बहुत लोग ना आपको ये हैंडल ऐसा नहीं दिखा के ऐसे पैरेलल चैनल भी दिखाते हैं। मतलब अगर आप कोई बुक पढ़े हो तो उधर ऐसे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाया जाता है, कप ऐसा, हैंडल कुछ ऐसा, और ये उसका ब्रेकआउट जोन। तो ये पैटर्न भी सही है, पर हैंडल ऐसा दिखाने में प्रॉब्लम क्या है पता है, प्राइस ना ऐसे ऐसे मूव करता है और फिर धीरे से एक डबल बॉटम पैटर्न या फ्लैट बॉटम बना के फिर ये ऊपर जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं एज अ राउंड, समझे। तो कप एंड हैंडल पैटर्न दिखता है ऐसे, इसका टारगेट भी सेम राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा निकाला जाता है। लो लेवल से ब्रेकआउट लेवल पे हम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और उसको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रख देते हैं। तो ये बन गया हमारा टारगेट, हमको मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। करेंटली हमें मंथली टाइम फ्रेम पे टाटा मोटर्स के, राइट। देखो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। ये देखो, ये टाटा मोटर्स था, ये इसका एक हाई था, रेजिस्टेंस था 2014-15 का, 14-15 का रेजिस्टेंस था, 600 रुपये का लेवल। और टाटा मोटर्स पे कंप्लीट वीडियो
फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, मेनली फोकसिंग ऑन इट्स फेयर वैल्यू कि इसका असली कीमत क्या होना चाहिए, उस पर एक वीडियो आ रहा है बहुत ही जल्द, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो 2014-2015 का रेजिस्टेंस लेवल था ये, फिर इसने नीचे आया, वो प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया ब्रेकआउट देने में, डबल बॉटम बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर गया, फिर फेल हो गया, ठीक है। 2016 में भी ये फेल हो गया, फिर ये एकदम नीचे आ गया, ये कोविड का क्रैश का टाइम था, ठीक है। और फिर इसने धीरे धीरे रिकवरी दी। तो जब ये कोविड का क्रैश और रिकवरी को आप देखेंगे ना, आपको क्लियरली एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा। देखो, ये है इसका कप, ये है इसका हैंडल, और ये था इसका रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और हमने क्या बताया था, टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लो लेवल को लेंगे, ब्रेकआउट तक जाएंगे और इसी को इसके ऊपर जोड़ देंगे। देख लो, पिक्चर परफेक्ट, टारगेट हमको देने के बाद ही वो नीचे आया। इसने टारगेट हिट किया और अब फिर क्रैश हुआ, और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट भी किया था। याद है मैंने आपको बताया था कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट भी कर सकता है, फिर ऊपर जाता है, तो इसने वो भी किया था, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो अपना टारगेट हिट करने के बाद ये पिछले हमारे अगस्त से 2024 के अगस्त से नीचे आ रहा है प्राइस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्राइस आया अपने उसी प्रीवियस ब्रेकआउट जोन पे, मतलब क्या, CIP जोन पे, क्योंकि ये CIP कंफर्म्ड हो चुका है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके ही ऊपर गया है, राइट। उधर ही आया और उधर से देखिए आपको क्या बड़ा एक बाउंस बैक कैंडल देखने मिला है, दिख रहा है आपको ग्रीन कैंडल कितना बड़ा है। ऑलमोस्ट अगर ये मंथ प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं बियरिश, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना लेगा ये, मतलब पॉजिटिव है काफ़ी। तो एक बार वॉल्यूम्स चेक करते हैं, लेट्स सी अगर वॉल्यूम्स में हमको कुछ दिखता है अलग। वॉल्यूम्स में एज सच कुछ नहीं है, जो है वो है 50 EMA। ये जो आप देख रहे हैं, ये CIP जोन बोलिए, जो भी मैंने बोला था सपोर्ट, वो एक 50 EMA पे भी आया हुआ है। और टाटा मोटर्स का ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 50 EMA को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। देखो मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ, 50 EMA देखो, यहाँ पे फॉलो किया है, यहाँ किया है, यहाँ किया है, राइट, यहाँ किया है, यहाँ पे किया है। तो सेम अभी ये 50 EMA प्लस यहाँ पे उसका एक सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग, वहाँ से अभी ये अपना एक सपोर्ट ले रहा है और बाउंस बैक दे रहा है। चलिए अब हम शिफ्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा। वीकली नहीं, हम डेली में ही आ जाते हैं। डेली में देखिए सेम 50 EMA लगा हुआ है डेली में हमारे पास, ठीक है। इतने दिन से हो क्या रहा था, देखो अब ट्रेंड में था मार्केट, 50 EMA पे आता था, सपोर्ट लेता था, ऊपर जाता था, दिख रहा है आपको, ये देखो 50 पे आया, सपोर्ट लिया, भागा, 50 पे आया, सपोर्ट लिया, भागा। ये 50 EMA को बहुत अच्छे से फॉलो करता है टाटा मोटर्स। कहीं डायरी में ना ये सब लिख के रखना, आपको ये सब कोई जनरली बताता नहीं है। 50 EMA 200 EMA करके लिख लो और फिर एक लिस्ट बना लो कि ये स्टॉक्स है, दीज आर द स्टॉक्स जिनका नेचर है ये EMAs को फॉलो करने का, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड में देखो प्राइस नीचे आता था, 50 EMA के पास जाके रिजेक्शन लेके नीचे ऊपर गया, 50 EMA पे रिजेक्शन लिया, नीचे। अभी फाइनली इसने क्या किया है, देखो आया अपने उन्हीं ब्रेकआउट जोन पे, यहाँ से इसने शार्प बाउंस बैक दिया, ऊपर गया और अब 50 EMA को क्रॉस कर चुका है। अब तक उसने कभी भी 50 EMA को क्रॉस नहीं किया था, देखो डाउन ट्रेंड में। इस बार उसने क्रॉस भी किया है प्लस 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, इसने 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है। अब ये क्या कर रहा है पता है आपको, ये रिट्रेसमेंट ले रहा है 50 EMA का। हमेशा याद रखना EMA जो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, EMAs act as a dynamic support and resistance in the stock markets, ठीक है। तो अभी ये 50 EMA तक आएगा, थोड़ा और मे भी नीचे आए, इधर प्राइस नीचे आएगा या फिर 50 EMA थोड़ा सा ऊपर जाके इसको सट जाएगा प्राइस को, और ये ऊपर के लिए रैली करेगा। इसको बहुत सिंपल हम ट्रेड करेंगे, जब भी ये हाई टूटेगा ना, ये हाई टूटेगा, आप एंट्री बनाओगे, स्टॉप लॉस रखोगे इसी रेड कैंडल के नीचे का, ठीक है।
और मैं आपके लिए की लेवल्स तो मार्क कर ही देता हूँ। तो सिंपल है, इसका हाई टूटा, आपने एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस इतना सा रखा नीचे, या 50 एमओ को ही अपना स्टॉप लॉस मानो। और अभी आपके लिए मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। पहला ही तो टारगेट आपका है ये, सेकंड टारगेट होगा ये स्विंग, थर्ड टारगेट होगा ये वाला स्विंग, फोर्थ टारगेट होगा दिस स्विंग, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एंड इस तरीके से जितने जितने स्विंग्स है ये आपके एक टारगेट होते रहेंगे। तो ये रहे आपके लिए कुछ की लेवल्स जो मैंने मार्क कर दिए। जब तक आप होल्ड कर पाए करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहे आपके लिए की लेवल्स जो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं टाटा मोटर्स के। अब आप जहाँ तक लेना चाहे, इसमें मैं बोलूँगा एटलीस्ट आप 1:3 से 4 टारगेट करिए। मैं तो बोलूँगा आप यहाँ तक का टारगेट बना के रखिए, 1:3-4 का ट्रेड लीजिए, ये इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, टाटा मोटर्स भी हो गया डन, कप एंड हैंडल पैटर्न। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज शैली, SHAILY, एंड वी आर करेंटली इन डेली टाइम फ्रेम। एनालिसिस शुरू करने के आगे ना मैं आपको स्टॉक का हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। लुक एट दिस स्टॉक, ब्यूटीफुल अप ट्रेंड, देखो इसको कितना स्टीप है। इसका अप ट्रेंड का एंगल देखो, ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स चेक द एंगल। यस, ट्रेंड एंगल 50 डिग्रीज, 50 डिग्री का एंगल है। एनी एंगल अबव 35 डिग्री इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड बुल रन या अप ट्रेंड। तो ये बहुत ही अप ट्रेंड का स्टॉक है, ठीक है। ठीक है, चलो अब ये देखो यहाँ पे हुआ क्या। देखो कंटिन्यूअसली स्टॉक का पैटर्न अगर आपको समझ में आ रहा है, ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट लेता है, ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट लेता है, ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट लेता है, मतलब क्या, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, ब्यूटीफुली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन को ये फॉलो करता है। और करेंटली भी इसने सेम किया है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो एरिया था ना, ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस है, राइट। ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो लेट्स मार्क दिस एज रेजिस्टेंस। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ये जो विक है ऊपर इस कैंडल का, ये रेजिस्टेंस है। अब एक बार वॉल्यूम लगा के देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। देखो देखो, अभी मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में एक्यूमुलेशन जोन, एक्यूमुलेशन फेज के बारे में बताया था। ये देखो इधर भी है सेम, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो जब भी प्राइस ऊपर था वॉल्यूम्स भी बढ़े हुए थे। जैसे ही प्राइस साइडवेज गया, मतलब कंसोलिडेशन में गया, देखो वॉल्यूम्स, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ड्राई अप। मतलब क्या, जिन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है स्टॉक को, वो बेचना नहीं चाहते हैं, और अभी ये घुस चुका है किसमें, अपने एक्यूमुलेशन फेज में। तो अभी ये घुस चुका है अपने एक्यूमुलेशन फेज में, वॉल्यूम्स ड्राई अप हो चुके हैं, ठीक है। इसको एकदम छोटा शॉर्ट सिंपल एनालिसिस है। ट्रेड कैसे करोगे भाई, सीधी बात, दिख रहा है आपको अभी ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, अप मूव जा रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और इसके वॉल्यूम्स भी देखो, ये एक इंडिकेशन है कि भाई मेरे वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, अब मैं ऊपर जाऊंगा। वेरी सिंपल एनालिसिस। अगर ये आपको तो मैंने इसके पैटर्न के बारे में बताया ही नहीं। पैटर्न देखो, इधर भी इसने ना राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। आवरली में देखोगे तो शायद से क्लियरली थोड़ा और समझ में आए। ये देखो राउंडिंग बॉटम पैटर्न, पूरा राउंड, परफेक्ट राउंड बना के ऊपर गया और फिर कंसोलिडेट कर रहा है। करेंटली कंसोलिडेशन में घुस चुका है, दिख रहा है आपको, कंसोलिडेशन है इधर पूरा। और अभी इधर रिसेंटली हमको एक वॉल्यूम में इंक्रीज या स्पर्ट देखने मिला है इस जोन पे, और अब तक अक्यूमुलेशन फेज में था ये। देखा, सिंपल है। देखो ये जो है ना, इसको मैं बोलता हूँ आउटलायर। आउटलायर क्या मतलब, एक फ्रीक मूव, अचानक से एक बहुत एक्सट्रीम मूव।
इसको हम एज अ बॉटम नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं करेंगे हम यहाँ से रेंज लेंगे। मैं बोलता हूँ ना आपको रेंज कैलकुलेट करो और फिर ब्रेकआउट के ऊपर रख दो, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, हम यहाँ से रेंज लेंगे। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा मैं आपके लिए चार्ट क्लियर कर देता हूँ और हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये आउटलायर को हम नहीं मानेंगे, ये है इसका रेजिस्टेंस, यहाँ से इसने बनाया राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ब्रेकआउट दिया है, अब कंसोलिडेशन कर रहा है और नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, राइट। हम इसका बॉटम पकड़ेंगे रेंज का यहाँ से, और ये हो गया हमारा रेंज, ब्रेकआउट के ऊपर रखा और मिल गया हमको हमारा टारगेट्स। ये हो गया हमारा टारगेट 1। इसको ट्रेड कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेगा जब, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ये लोअर लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा। वैसे मुझे लगता नहीं ज़रूरत है, इतना ही स्टॉप लॉस एनफ है इसके लिए अगर इसने सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे दिया तो। और ये होगा हमारा टारगेट 1। और देखिए इसके ऊपर ये अनचार्टेड जोन पे जा रहा है, मतलब इससे पहले कभी भी प्राइस इस जोन पे गया नहीं है। तो यहाँ पे आप बहुत टारगेट ले सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको जो दिया है वो 2000 के आसपास का टारगेट है, ये 2500 भी जा सकता है, 3000 भी जा सकता है। तो इसके लिए अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स लेना है, अपने जेब में डालना है, तो आप टीएल यूज करिए। टीएल का मतलब क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या? देखो छोटे में समझा देता हूँ। प्राइस 2000 हिट किया, ठीक है, आपने यहाँ एंट्री बनाया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने 2000 हिट किया, वेल एंड गुड। अब इसने फिर एक रिट्रेसमेंट दिया और ये फिर ऊपर गया। अब आप क्या करेंगे? ये जो आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस था ना, इस स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके आप इधर डाल देंगे, ठीक है। अभी ऊपर गया, अब इसने फिर एक रिट्रेसमेंट दिया, ये फिर ऊपर गया। अब अपने स्टॉप लॉस को ना इधर डाल देंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को एक एक स्विंग ऊपर करते जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाओगे। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल से समझे हम इधर समझो किसी ने इधर एंट्री बनाया था, ठीक है, इधर इसने किसी ने एंट्री बनाई, यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो एंट्री बनाया था, स्टॉप लॉस था उसका इधर। अब प्राइस ऊपर गया, इसका टारगेट हिट हुआ, ठीक है, प्राइस फिर रिट्रेस करने आया और फिर ऊपर गया। अभी अपना स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर देगा इस जोन पे। अब स्टॉक फिर भागा ऊपर, रिट्रेसमेंट दिया, स्टॉक फिर यहाँ से ऊपर भागा, रिट्रेसमेंट दिया। अब हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर देंगे। स्टॉक फिर ऊपर भागा, फिर रिट्रेसमेंट दिया, हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाल देंगे। ये फिर ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, पर इस बार हमारे स्टॉप लॉस को उसने हिट कर दिया, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे इस जोन पे, इधर हम एग्जिट कर लेंगे। हाँ, बोलने को तो आप बोल सकते हो अरे भाई एग्जिट कर लेंगे क्यों, यहाँ तो ये फिर ऊपर गया, आपको पता था क्या फिर ऊपर गया, ऊपर जाएगा, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? नहीं ना, तो आप यहाँ निकल जाओगे और फिर आप यहाँ कहीं पे ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे जब ये वाला पैटर्न बनेगा, राइट, समझे आप? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना मतलब एक ब्रह्मास्त्र जैसा है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। आपका मे बी इनिशियल जब आपने एनालिसिस करके ट्रेड लिया हो, आपका टारगेट होगा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके, मैंने अपने टाइम में अपने खुद करके देखा है, मेरा एक्सपेक्टेशन था 600 रुपये का और मैं वहाँ से 2400-2500 रुपये लेके निकला, ऐसा भी हुआ है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिएगा। अभी जो नेक्स्ट स्टॉक है ना हमारे पास, वो है द इंडियन होटल्स, और करेंटली हमें डेली टाइम फ्रेम पे। इस स्टॉक का आगे नेचर समझते हैं, हर स्टॉक का एक नेचर होता है। जैसे एक स्टॉक मैंने आपको आगे दिखाया जो 50 EMA को फॉलो करता है, इसको देखो 200 EMA मैंने डाला, ये रेड लाइन जो है ना ये 200 EMA है। देखो आप, इस स्टॉक का नेचर ही है कि ये बार बार 200 EMA पे आता है और तुरंत फटाक से बाउंस करके न्यू हाई बनाता है। देखो 200 EMA पे आया, बाउंस, 200 EMA पे आया, बाउंस, 200 EMA पे आया, देखो रैली देखो, 200 EMA पे आया, बाउंस, फिर देखो
200 EMA पे आया बाउंस, 200 EMA पे आया बाउंस, फिर 200 EMA पे आया बाउंस, और ऐसे आप देखते जाओ। ये ऐसा ही इसका नेचर ही है 200 EMA को फॉलो करने का, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे एनालिसिस के तरफ। यहाँ देखो क्या हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये प्राइस था, गिर रहा था 200 EMA पे आया, बाउंस दिया, फिर आया और फिर बाउंस दिया। तो ये होल प्रोसेस में इसने ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना दिया, ठीक है। और एक एनालिसिस और एक नजरिए से देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन था, पकड़ लो, ये देखो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, नीचे आया और फिर फ्रेश ब्रेकआउट दिया, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट दिया। मतलब यूजिंग बोथ द टेक्निक्स जो भी करो, स्टॉक बुलिश है, इसने एक ब्रेकआउट दिया है, सीधी बात, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, ये था इसका रेजिस्टेंस, और देखो ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट ले रहा है, राइट, दिख रहा है आपको। तो दो चीज हो सकते हैं, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने बनाया, ये था इसका रेजिस्टेंस, यहाँ से ये ब्रेकआउट के लिए गया, तो ये इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, ये इसका ब्रेकआउट का लेवल था, रेजिस्टेंस जोन, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। अभी जैसे वो जो रेड कैंडल है, अभी जैसे वो रेड कैंडल है, वो रिट्रेसमेंट कैंडल है। अब हो क्या सकता है, इमीडिएटली वो कल हो सकता है एक बड़ा ग्रीन कैंडल आए यहाँ पे, पूरा इसको एनगल्फ करके ऐसा ऊपर निकल जाए, ब्रेकआउट दे दे, ये हो सकता है। मतलब क्या, यहाँ से सीधा ऊपर निकला ब्रेकआउट, आप यहाँ एंट्री करोगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखोगे। या दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे अब ये कंसोलिडेट कर जाए कुछ दिन के लिए, कुछ दिन ये इसी रेंज में कैंडल बनाते रहे और फिर फाइनली ब्रेकआउट दे। तो जब ये होगा, कंसोलिडेशन होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर जब ये ब्रेकआउट देगा कंसोलिडेशन का, तब हम यहाँ एंट्री बनाएंगे और यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो इन बोथ द प्रोसेसेस या मेथड्स चीज सेम ही होगा। हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट होने का, किस लेवल का, जो रेड का हाई है इधर, इसका ब्रेकआउट आएगा, प्राइस इसके ऊपर जाएगा, हम अपनी एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस इधर रखेंगे इस स्विंग पे। टारगेट कैलकुलेशन सेम वैसे ही, लोअर रेंज से लेके हायर रेंज, और इसको ब्रेकआउट जोन के ऊपर रख देंगे। ये हमारा ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर भी हमारा टारगेट है, ये तो फर्स्ट टारगेट है, तो भी इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से 3% के आसपास आ रहा है, 2.7%। और ये इसके ऊपर फिर अनचार्टेड टेरिटरी है, मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताया ही है पिछले एनालिसिस में। अब फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए और जितना हो सके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के तरफ, वो है टीवीएस मोटर्स। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। इसने मेरे को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, मेरा पैसा इसने 3x 4x किया है, वो भी बताऊंगा आपको। हुआ ये था 2000, याद नहीं कौन सा ईयर है, तब ना वो टीवीएस की बाइक निकली थी, नई नई टीवीएस रेडर, इसी साल के आसपास निकली थी, 2020-22 कोविड के बाद या कोविड के बाद। बहुत बिकी थी वो बाइक, हर रास्ते में वो बाइक दिखती थी, टीवीएस की रेडर। वहाँ से मुझे एक अंदाजा हुआ था, मैं एक बाइक एंथुजियास्ट हूँ, बाइक फैन हूँ, तो मुझे समझ में आता है जो भी है। मुझे लगा था कि कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे आगे, और तब वो लोगों ने वो RR310 का इंजन, RR310 जो बाइक है उनकी, जो BMW में भी इंजन शेयर होता है, वो भी उन्होंने डेवलप कर रहे थे टीवीएस रेसिंग टीम। तो मुझे लगा था टीवीएस में अपॉर्चुनिटी है, और प्लस वो अपॉर्चुनिटी कंफर्म कर दिया इस पैटर्न ने। कुछ दिख रहा है आपको इधर, कौन सा पैटर्न है ये जो 2017 से लेके 2022 तक ये पैटर्न बना है, कंप्लीट हुआ है। ये कौन सा पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न। देखो इसको, यह है वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये था हमारा रेजिस्टेंस 2017 का, 17-18 का, ठीक है। ये देखो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से इसने कप बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट फेल हुआ, ये उसने अपना हैंडल बनाया, तो कप एंड हैंडल हुआ ये। मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अराउंड 640s या 650s पे मैंने लिया था। बिलीव नहीं हो रहा है तो आपको देख लो, अभी ये आप स्क्रीन में स्क्रीनशॉट डालता हूँ, ऑब्वियसली क्वांटिटीज नहीं दिखाऊंगा, आप रिटर्न देख लेना, 300% के आसपास रिटर्न चल रहा है। मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ इसको,
जो भी है। तो मैंने इसी दौरान इसी पीरियड में खरीदा था स्टॉक को, कि मुझे दिख गया था कब बन चुका है और ये हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है, तब दिखा था ये। इसका रेंज मैं आपको बोलता हूँ ना, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, किस लिए, आप उसका प्रूफ देख लो। मैं अगर रेंज निकाल के इसको कैलकुलेट करके बैठता ना, तो मैं सिर्फ इतना कमा पाता, ये यहाँ तक, ये जो यहाँ तक आया है, ये होता मेरा जेब में आता इतना पैसा। बट फिर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया, तो क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट मिला जब मेरे को, तो प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, टारगेट हिट तो नहीं हुआ, फिर रिट्रेसमेंट पे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। तो मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ था, उसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब प्राइस और ऊपर गया और ऊपर गया, और फिर एक ऐसा कंसोलिडेशन इसने यहाँ बनाया, दिख रहा है आपको, कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो इसने यहाँ फिर कंसोलिडेशन बनाया और ये फिर ऊपर गया। अब मैंने अपना इसी स्टॉप लॉस को यहाँ डाल दिया, फिर प्राइस ऊपर गया, और इस बार तो फटा एकदम प्राइस, देखो ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज का एंगल है, इस एंगल में ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। पर अभी तक मेरा स्टॉप लॉस तो इधर है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो मैंने होल्ड रखा। ये फिर ऊपर गया, ये फिर ऊपर गया, तो अब मैंने अपने जो स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पे, इसको उठा के इधर डाल दिया। इसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग एसएल। अभी ये फिर ऊपर गया है, अब ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब मेरा स्टॉप लॉस है इधर। और देखो ये मेरे स्टॉप लॉस के एकदम आसपास है अभी करंट प्राइस भी। मैंने अभी तक एग्जिट लिया नहीं है इससे, क्योंकि भाई कहाँ मैं इतना सा पैसा कमाने वाला था, ठीक है। कितना था ये, 800 से लेके पकड़ के चलो 1300, कहाँ मैं 400-500 रुपए कमाने वाला था, उसके जगह में मैंने अपना पैसा 3 गुना कर दिया। तो अभी इसने ना मुझे एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दे दिया है, अब मैं इसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ। ये यहाँ तक भी आ जाएगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली। और मेरे को अभी भी बिलीव है कि टीवीएस ऊपर जाएगा, कंपनी अभी भी अच्छा काम कर रहा है। दो मुझे लग रहा है टीवीएस ने जो ये रैली दी थी ना, ये जो पैसा आपका यहाँ पे 3 गुना हुआ था, ये अब एक दूसरा ऑटो सेक्टर का कंपनी करने वाला है, बाइक का ही है। और रिसेंटली वो कुछ बहुत बढ़िया 250 सीसी के बाइक्स उसने निकाला है। अगर आप भी मेरे जैसे बाइक एंथुजियास्ट हो तो आप भी ढूंढो, और कंपनी का नाम मैं बताऊंगा नहीं, आप ही ढूंढो, कमेंट करो नीचे, जिसका राइट कमेंट होगा उसको मैं लाइक दूंगा। मुझे लगता है वो जो कंपनी है ना, वो आने वाले 2-3 साल में सेम ऐसा ही 3x रिटर्न देने वाला है हमको, जैसे टीवीएस ने दिया था। तो चलो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब देखते हैं करेंटली टीवीएस ने क्या किया है। करेंटली अगर हम देखें, हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। इधर ना आपको मुझे वो भी दिखाना है, इधर ये में भी है। पहले तो आप एक वॉल्यूम का चीज देखो, ये अचानक से एक सडन स्पाइक मिला है हमको इस कैंडल पे, वॉल्यूम का, इस ग्रीन कैंडल पे दिख रहा है, बड़ा सा एक स्पाइक आया है, ठीक है। ये वॉल्यूम का हुआ। अब दूसरा चीज देखते हैं, यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे एक छोटा है, एक ये बड़ा पैटर्न है, जो अगर ऐसे करके बनेगा तो एक बड़ा पैटर्न कंप्लीट होगा राउंडिंग बॉटम का, वो तो ठीक है। यहाँ पे ना इंटरनली एक छोटा पैटर्न है, दिख रहा है, दिखा आपको, ये देखो, ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न था, जिसका इसने सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया इधर, और अभी रिट्रेसमेंट लिया, रेड कैंडल दिख रहा है, रिट्रेसमेंट लिया इसने। और एक चीज, ये उसका ब्रेकआउट जोन था ना। अब देखो मैं 50 EMA में लगाता हूँ, ये देखो एकदम 50 EMA पे ही है ये प्राइस। तो दो चीज हो सकता है, इधर यहाँ से ही प्राइस रिवर्स कर जाएगा, या फिर ना ये थोड़ा और नीचे आएगा, 50 EMA भी थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे 50 EMA ऊपर जाएगा, और ये रेड कैंडल थोड़ा और नीचे आएगा, मतलब पकड़ के चलो ना 20-30 पॉइंट और नीचे आएगा, और फिर एक बाउंस देगा। तो जो भी हो, हमको करना क्या है, इस यहाँ क्रॉस होने का वेट करना है, ये जोन। प्राइस जिस मोमेंट पे इस जोन को क्रॉस करेगा, हम अपनी एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस इधर रखेंगे छोटा सा, और इसमें मैं कोई रेंज कैलकुलेशन करूंगा नहीं, सिंपल है। ये एक टारगेट मुझे एकदम इजी दिख रहा है, ये तो मुझे चाहिए, तो ये मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा।
ये मेरा मिनिमम टारगेट है, और इसके ऊपर देखो मैं आपके लिए टारगेट्स और मार्क कर देता हूँ। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा ये, उसके बाद होगा ये, और फिर होगा हमारा ऑल टाइम हाई। और ऑल टाइम हाई निकलता है तो फिर हम अनचार्टेड टेरिटरी में है। तब वही सेम जो मैंने आपको इधर इतना समझाया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए, ये अनचार्टेड टेरिटरी है हमारा। तो इस तरीके से आप ट्रेड लेते हैं और अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। 400-500 के जगह पे आपने अपने पैसे को 3 गुना कर लिया। तो नेक्स्ट स्टॉक है अपने पास JSW स्टील। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न है, मतलब आप समझो एक कप एंड हैंडल के अंदर एक राउंडिंग पैटर्न भी घुसा हुआ है। तो पहले इसका हिस्ट्री देखते हैं। देखिए 2022 से ये ट्रेंड लाइन को वो रेस्पेक्ट कर रहा है। जितने बार इस ट्रेंड लाइन पे आया है उसने इमीडिएट बाउंस दिया है, दिख रहा है आपको, इमीडिएट बाउंस है। इस बार भी उसने सेम किया, ट्रेंड लाइन पे आया वो और उसने बाउंस दिया। अब देखो इसका ब्रेकआउट ना जस्टिफाई करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो जो पैटर्न वाला तरीका है वो तो हम देखेंगे, और एक ट्रेंड लाइन वाला देखेंगे। बहुत लोग ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इजी भी है, सिंपल भी है। क्या हुआ, प्राइस आया इधर ट्रेंड लाइन पे, नीचे आया, फिर ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, फाइनली एक ब्रेकआउट दिया, राइट। ये भी एक जस्टिफिकेशन है। अब दूसरे तरफ, अब मेरे नज़रिए से देखो, पहले ना आप ये समझो, एक छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है इधर, वो देखो आगे, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये रहा कप, ये बना इसका हैंडल, एक छोटे कप एंड हैंडल है जिसका उसने फाइनली ब्रेकआउट दिया, इधर ब्रेकआउट हुआ, फिर रिट्रेसमेंट लिया उसने अपने ब्रेकआउट जोन का, इधर ये रहा ब्रेकआउट जोन, तो उसका रिट्रेसमेंट लिया और फिर फाइनली अप मूव दिया। तो अगर हम ये कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है इधर। अब बस सुनते रहना, इंटरेस्टिंग है बहुत। इधर आ रहा है, ठीक है। इसको चलो मैं मार्क कर लेता हूँ अभी, ठीक है। अब मैंने इसको डिलीट किया। तो कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग मेरा टारगेट भाई आ रहा है इधर, जो कि ये ऑल टाइम हाई जो है, ये हमारा ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई से कुछ पॉइंट्स ऊपर है, 40 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न देखो, ये एक बड़ा यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। तो मैं इस कप एंड हैंडल को हटा देता हूँ, इसका ये, अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, दिख रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न हुआ, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया इस बार, इसके आगे ही उसने रिट्रेसमेंट और साइडवेज मार्केट किया, पॉज लिया और फिर ब्रेकआउट दिया। अब हो क्या सकता है इस सिनेरियो में, अभी जहाँ पे ये करेंटली प्राइस है ना, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है इस ब्रेकआउट जोन का फिर से। ये जो रेड कैंडल है ना, यहाँ तक ये प्राइस रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है और फिर एक रैली अपनी शुरू कर सकता है। ये एक अच्छा बड़ा पॉसिबिलिटी है। तो अब हम इस बड़े वाले राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि क्या आ रहा है, टारगेट क्या आ रहा है हमारा। इसको रख देते हैं ब्रेकआउट के ऊपर। इस बार हमारा टारगेट आया ये, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको भी डिलीट किया। अब और एक देखो, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखो, ये पूरा भी तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है भाई, ये पूरा देखो। अगर मैं इधर इसको, इधर इसका हाई है, प्रीवियस हाई, यहाँ से मार्क करता हूँ, ये देखो, ये भी तो एक पूरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अब क्या हो सकता है इसमें इधर हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ये जो पहला वाला जो छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, सॉरी छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न का जो पहला हमने टारगेट कैलकुलेट किया था, वहां तक आए, यहाँ से फिर ये इस लेवल को रिट्रेसमेंट देगा और फिर अपने ये सेकेंड लेवल पे जाएगा, जो हमने ये वाले पैटर्न का निकाला था, जो बड़ा सेकेंड में निकाला था, वहां तक जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा और फिर ऊपर जाएगा, और इस बार ये बड़े वाला जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है इसका टारगेट देगा। तो इसका टारगेट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसी तरीके से। बढ़िया एनालिसिस था ये, मेरे को भी देख के मजा आया। इसको रख देते हैं इधर, तो इसका टारगेट आता है इधर। तो अभी ये रिट्रेसमेंट देगा, फिर यहाँ पे सेकेंड टारगेट लेके
ये अपने थर्ड टारगेट की ओर जाएगा। मुझे लगता है यही होगा। काफी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। इधर हमारे पास 3 टारगेट्स भी आ गए, बढ़िया था ये। और एक खास चीज देखिए कि लास्ट 2 दिन से अगर हम देखें ना, यहाँ पे इसको इस पे फोकस करिए। मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूँ। इधर अगर आप फोकस करेंगे ना, इसने इनडिसीशन कैंडल बनाया है, इसने अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर प्राइस निकला है, ये इसका प्रीवियस हाई था। प्राइस जरूर निकला है बट सस्टेन नहीं किया है। प्राइस को सस्टेन करना चाहिए। देखो, ये समझो, ये समझो मेरा प्रीवियस हाई था, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस हाई था, प्राइस इसके ऊपर तो निकला बट बार बार नीचे आ जा रहा है। ऊपर जा रहा है पर बार बार नीचे आ जा रहा है। हम सक्सेसफुल ब्रेकआउट किसको मानते हैं? ये ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे एक ऊपर बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बने जो इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करे, तो मैं मानता हूँ कि ये ब्रेकआउट है। तो हम मानते हैं कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट है, जो अभी तक हुआ नहीं है। इधर इधर देखो, अभी तक वो हुआ नहीं है। इसने लॉन्ग विक कैंडल बना दिया, इसको हम बोलते हैं इंडिसीशन कैंडल। जब भी ऐसे कैंडल बनते हैं, कोई भी कलर के हो, ये हो गए हमारे इंडिसीशन कैंडल। इसका मतलब क्या है? बोथ बायर्स एंड सेलर्स कोई भी पावर में नहीं है, ना बायर पावर में है ना सेलर पावर में है। दोनों अपने में एक वॉर करे जा रहे हैं और दोनों ही इक्वल है, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है। ऐसा समझ लो, 50 इंसान फ्रॉम टीम ए और 50 इंसान फ्रॉम टीम बी, दोनों फाइट कर रहे हैं, किसी को कोई एडवांटेज नहीं है। तो एक तो ये पैटर्न के हिसाब से हमने समझा, यहाँ पे 3 पैटर्न हमको मिले। पहला ये कप एंड हैंडल था छोटा सा, फिर ये एक बड़ा कप एंड हैंडल हमको मिला, ठीक है, और फिर ये वाला सबसे बड़ा राउंडिंग बॉटम। मैंने गलत बोल दिया, छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न हमको इधर मिला, ये वाला। फिर हमको ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिला और फिर ये बड़ा वाला राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिला। तो हम पैटर्न के बेसिस में भी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरा, हम ये कैंडल के हिसाब से भी ये ले सकते हैं, हमारा ट्रेड ले सकते हैं। इसको मैं वापस ला देता हूँ, मैंने हटाया था। कैंडल के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड लोगे? फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ जो ड्रॉ किया था। देखो, अगर कल को प्राइस इन दोनों कैंडल के इस हाई के ऊपर निकलता है, इधर निकलता है, ठीक है, और क्लोजिंग देता है, निकलने से नहीं होगा। यहाँ निकला तो ये भी था अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, राइट, बट फिर नीचे आ गया। इसके ऊपर एक ऐसा क्लोजिंग देना पड़ेगा, कैंडल बनना पड़ेगा ऊपर। अगर कैंडल बन के ऐसा इधर क्लोजिंग दे देता है तो हम एंट्री लेंगे, अपनी क्लोजिंग के ऊपर एंट्री लेंगे। समझो कि यहाँ कहीं कैंडल ये बना ही देता हूँ एक कैंडल आपके लिए। इसको समझ लो एक ग्रीन कैंडल ऐसा क्लोज हुआ है, ठीक है, मान लो इसको एक ग्रीन कैंडल बुलिश क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट दिन जब प्राइस इसका हाई तोड़ेगा ना, तब आप एंट्री लोगे। इधर आप लोगे एंट्री, स्टॉप लॉस इधर ही कहीं रखोगे छोटा सा, और फिर टारगेट्स तो हमारे पास है ही, 3 टारगेट्स है। तो पहला टारगेट 1, 2 और 3, ये 3 हो गए हमारे टारगेट। ट्रेलिंग एसएल यूज करिएगा आराम से, ऑल टाइम हाई है। एक्सपेक्टेड है कि इसको 1250 तो टच करना ही चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाया। ये थोड़ा यूनिक था ये पैटर्न, ऐसा चार्ट आपको जनरली देखने नहीं मिलता है। मेरे को भी मजा आया ये ढूंढ के, समझे आप? तो और एक बार रिकैप दे देता हूँ छोटा सा। पहले हमको ये वाला पैटर्न मिला, कप एंड हैंडल, जिसका ये ब्रेकआउट जोन था। ये यहाँ से कप, ये हैंडल बना। फिर हमने टारगेट कैलकुलेशन किया इसका, यहाँ से रेंज निकाला तो हमारा पहला टारगेट ये आया। दूसरा हमको कौन सा मिला? एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिला, ये वाला। यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न पूरा टोटल एक मिला हमको, ये वाला। इसका टारगेट जब हमने निकाला तो हमारे पास ये वाला रेंज, ये वाला जोन आया, टारगेट आया हमारे पास 16, आपका 1160 का लेवल आया। और थर्ड पैटर्न हमको मिला, ये सबसे बड़ा राउंडिंग बॉटम, ये पूरा। तो जब हमने इसका टारगेट निकाला, इसका टारगेट हमारे पास आया ये टॉप का 1250 लेवल। समझ में आया?
ये वाला पर्टिकुलर एनालिसिस अच्छा हो तो मज़ा आ जाएगा। ये वाला पर्टिकुलर एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर जिस तरीके से मैंने आपको समझाया अगर वैसा एग्जैक्ट हुआ तो फिर मज़ा आ जाएगा।